महेश अपनी बेटी कुसुम के साथ गांव से एक बड़े शहर में आता है। महेश और कुसुम शहर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते हैं। उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों दो वक्त का खाना खा सकें। जो कुछ पैसे उनके पास थे वह मकान मालिक को दे दिए। वो दोनों बहुत परेशान थे। अब खाने के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। पापा, अब हमें कुछ करना चाहिए। हम इस शहर में आए हुए बहुत दिन हो गए। हमारे पास अब खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैं कल कमला काकी के साथ काम ढूंढने चले जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम इस अनजान शहर में काम कहाँ से जाओगी। तुम रहने दो बेटा, मैं ही कल कोई काम ढूंढ लूँगा। लेकिन पापा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहने दो, मैं कल कमला काकी के साथ कोई काम ढूंढ लूँगी। ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे। अगले दिन कुसुम कमला के साथ काम ढूंढने चले जाती है। वह बहुत फैक्ट्रियों में काम देखने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वह बहुत दुखी हो जाती है। चलते चलते वह एक बड़े सी मार्केट में चली जाती है, जहां वह देखती है कि एक दुकान पर लोगों की भीड़ भरी हुई होती है और लोग वहां पर मोमोज खा रहे होते हैं। अरे काकी, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है? ये अजीब सी चीज़ क्या है? क्या है जिसे लोगों को इतना स्वाद से खा रहे हैं? अरे, तुझे नहीं पता है क्या? यह मोमोज है। यहाँ ऐसी दुकानें तो पूरे शहर में मिलेंगी तुझे। क्या काकी, ममज? अरे ममज नहीं, मोमोज। यह सब देखकर कुसुम के मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं भी यह मोमोज की दुकान खोल लूँ तो फिर मुझे कोई काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर की सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएगी। काकी, आपको क्या पता है क्या मोमोज कैसे बनते हैं? हाँ, मैं तुझे घर जाते ही सब बता दूंगी। कमला घर जाते ही कुसुम को सब मोमोज की रेसिपी बता देती है और फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं। अरे कुसुम, तुम्हें कोई काम मिला क्या? नहीं पापा, मैं बहुत सी जगह काम ढूंढने गई, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आज मकान मालिक भी आया था किराया लेने। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने मार्केट में एक मोमोज की दुकान देखी। पापा, आपको पता है उस दुकान पर कितनी भीड़ थी? लोग बहुत स्वाद से मोमोज खा रहे थे। पापा, मैंने सोचा है कि मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। काकी ने मुझे बनाने की पूरी रेसिपी दे दी है। लेकिन यह बनाने के लिए बहुत सारा सामान भी चाहिए होगा ना, और दुकान किराए पर कैसे लेंगे, पैसे ही नहीं हैं। हाँ पापा, कोई नहीं, हम दुकान नहीं लेंगे, हम ठेले पर लगा लेंगे। और सामान की बात करें तो हम मैदे का नहीं करेंगे इस्तेमाल, हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। बेटा, तू हिम्मत मत हार। आज ग्राहक नहीं आए तो कल फिर आ जाएंगे। अगले दिन फिर से वह ठेला लगाते हैं। आज भी कोई उनके ठेले पर मोमोज खाने नहीं आता। इस तरह 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक लड़का और लड़की उनके ठेले के पास आते हैं और कुसुम से कहते हैं, क्या आप हमें एक प्लेट मोमोज देंगे? कुसुम हाँ में सिर हिलाकर उन्हें एक प्लेट मोमोज दे देती है। वे दोनों खाते हैं। तभी वे लड़का लड़की कुसुम से कहते हैं, ये इतने हेल्दी मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए, और ये अपने मोमोज के साथ चटनी दी है ना, वो बहुत टेस्टी है। धन्यवाद, यह मोमोज मैंने घर से बना के आए हैं। तुम सही बोल रही थी, आज तक हमने ऐसे मोमोज नहीं खाए हैं। क्या आप मुझे एक और प्लेट दे देंगी मोमोज? कुसुम उन्हें एक और प्लेट मोमोज दे देती है और अब तो रोज़ धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर मोमोज खाने आते हैं। लेकिन इतने पैसे से बस वो रोज़ मोमोज का सामान खरीद सकते हैं और वो दोनों अपने दोनों वक्त का खाना खा सकते हैं। एक दिन उनके ठेले पर एक अमीर आदमी आया और वह आदमी देखने में बहुत पैसे वाला लग रहा था। उसने अच्छे
कोट पैंट पहने हुए थे और महंगा चश्मा भी लगाया हुआ था। वह उनका ठेले पे आकर कहता है, मेरा नाम हरेश है और यह ठेला आप लोगों का है, आप लोग मेरे साथ चलिए। उसे ऐसा बोलता देखकर वह दोनों डर जाते हैं कि यह हमसे ठेला हटाने के लिए ना बोले। जी यह ठेला हमारा है, हमने परमिशन से लगाया है, आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों को ठेला हटाने के लिए नहीं बोलने आया हूँ, बल्कि आप लोगों को काम देने आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में मोमोज का काम करें, क्योंकि मैंने आपके मोमोज के बारे में बहुत सुना है और आजकल बच्चे बूढ़े सब मोमोज मांगते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें। फिर दोनों उसके साथ दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर मोमोज का काम करते हैं। उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है और अब वह बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।